एक सेठ था, यात्रा पर निकला, लंबी यात्रा थी और पानी के जहाज की यात्रा थी। लगभग किनारे आने को था, लेकिन समुद्र में लहरें उठी, तूफान आए और सारे लोग डर गए। सेठ तो और ज्यादा डर गया। वो सोचा कि लाखों करोड़ों की दौलत तो छोड़ो, आज जीवन दांव पर है, सब कुछ तो मिटेगा लेकिन मैं ही ना रहूंगा, तो बाकी का क्या? इस जहाज पर जितने लोग हैं वो सब मिटेंगे, मुझे उनसे मतलब नहीं, मैं मिट गया तो मेरा तो सब चला जाएगा। भयभीत हो गया। और सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो आदमी भयभीत होता है उसे तुरंत भगवान की याद आती, खुशी में नहीं आती। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख जीवन में आता है तो आदमी मंदिर दौड़ता है, गुरु के पास दौड़ता है। जब सुख है, समृद्धि है, चकाचौंध है, तो आदमी को मंदिर का ख्याल नहीं आता। और गजब की बात यह है कि आदमी भजन भी तब गाता है जब मन में कोई पीड़ा हो। जब मन प्रफुल्लित हो तो भजन भी याद नहीं आते लोगों को, तब फिल्मी गाने याद आते हैं। आप देखो कि हनुमान चालीसा आदमी कब पढ़ता है? जब भूत से डर लगता है। जब शांति में है, आनंद में है, तो फिल्मी गीत सुनता है। लेकिन जब किसी सुनसान चौक चौराहे से निकल रहा हो, किसी बाग बगीचे से निकल रहा हो, नदी नाले से निकल रहा हो और देखता है कि हाँ अकेले हम हैं, तब भीतर से हनुमान चालीसा प्रस्फुटित होने लगती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और जैसे ही इस चालीसा पढ़ने के बाद वो जगह से निकला, भय खत्म, फिर फिल्मी गाना मन में आ गया, वो गाने लगता है। हम धर्म के चीजों का प्रयोग हम अपने भय को मिटाने के लिए करते हैं, दुख की घड़ी में करते हैं, सुख के लिए नहीं करते, सुख की घड़ी में नहीं करते। वो सेठ भी इसी रंग से रंगा हुआ था, इस संसार से अछूता तो था नहीं। जब तक धन संपदा में जी रहा था, सब कुछ सही था, अनुकूलता थी, भगवान की याद नहीं आई। लेकिन जैसे ही जीवन दांव पर लग गया, जैसे ही प्राण दांव पर लग गए, घबरा गए, डर पैदा हो गई भीतर, और भयभीत होकर के भगवान की याद आ गई। भगवान को याद करने लगा कि हे भगवान कृपा करो, बचा लो मेरा जीवन, मेरी रक्षा करो। बाकी लोग भी हाथ जोड़े थे कोई ना कोई, लेकिन सेठ जी कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे थे। अंत में सोचता है अगर जीवन ही चला गया तो धन का क्या करूंगा। कहा हे भगवान, कुछ हो ना हो, कम से कम ये शरीर मेरा बच जाए, मेरा जीवन बच जाए, तो मैं अपनी सारी पूंजी, सारी संपत्ति, जमीन जायदाद बेचकर जो पैसा आएगा आपके मंदिर में चढ़ा दूंगा। अब इतना बोल दिया, देख लिया कि कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अब बोल तो गया, क्योंकि जीवन और मृत्यु जब सामने हो तो व्यक्ति भय तो खाता है, फिर जीवन को चुनता है, लेकिन मृत्यु बिना चुने आ जाती है। जीवन और मृत्यु सामने हो तो हम स्वतंत्र नहीं होते हैं कि हम मृत्यु को छोड़ दें, नकार दें, अस्वीकार कर दें। ये कोई प्रसाद थोड़े है कि अस्वीकार कर दो, कोई वस्तु थोड़े, आना ही है। लेकिन सेठ जी को तो ये लगा कि अगर इस वक्त हम लालच किए, इस वक्त हमने कुछ किया तो ये जीवन ही चला जाएगा, फिर धन का क्या करेंगे, कोठी बंगले का क्या करेंगे। तो उनके मन में आया क्यों ना भगवान को थोड़ा घूस दिया जाए, क्योंकि घूस वाली आदत थी, जहां जाता था घूस देके काम हो जाता था। तो भगवान को भी याद किया तो घूस का ही ख्याल आया। कहा प्रभु कृपा करो, बचा लो, इस बार बचा लो, अपने सारे कोठी बंगले जमीन जायदाद सब बेच करके जो पैसा आएगा आपके मंदिर में दे दूंगा। संजोग की बात थी,
संजोग हवा शांत हो गई, लहरें शांत हो गई। कोई उसके प्रार्थना से शांत नहीं हुआ। ऐसे सेठों के प्रार्थनाएं भगवान नहीं सुनते। ऐसे दुष्टों की प्रार्थनाएं सुनने लगे तो फिर कल्याण ही हो जाए देश का। पर संजोग की बात थी, कोई तूफान सदा थोड़े रहता है। लहरें शांत हुई, तूफान शांत हुआ, जहाज किनारे लगा। अब सेठ जी को ध्यान आया कि हमने जल्दबाजी में बहुत बड़ी बात भगवान से कह दी है। सारी जायदाद, सारा धन, सारा मकान बेच करके भगवान को देना, ये तो कुछ ज्यादा हो गया। अरे 2-4 रुपए की बात होती, 1000 तक की बात होती, बात समझ में आती है। ये अरबों हमको भगवान को चढ़ाना पड़ेगा, लाखों में आ जाएगा सब मामला। सेठ जी ने सोचा अब करे तो करे क्या, भगवान से वादा भी किया है, बच भी गए, कहीं ना दिए कुछ अनिष्ट ना हो जाए। तो दिमाग लगाया, उसने कहा नहीं, अब कह दिया है तो करेंगे, चाहे जो हो, चाहे तिरछा दिमाग लगाना पड़े। सेठ तो था ही, टेढ़ा दिमाग यूज किया अपना। उसने अगले दिन विज्ञापन छपवाया कि मेरी एक बिल्ली और मेरा पूरा बंगला और जमीन बिक्री है। और कीमत क्या रखा? जमीन और बंगले का कीमत रखा 1 रुपया, अब बिल्ली का कीमत रखा 1 करोड़ रुपया। और कहा कि जो बंगला लेगा उसको बिल्ली लेनी ही पड़ेगी, शर्त है, बंगला बस नहीं मिलेगा। अब आदमी सोचता है कि वैसे तो 1 करोड़ 2 करोड़ का बंगला ही होगा, बिल्ली भले फ्री में दे तो कोई ना ले, लेकिन अब बंगला 1 रुपया का है और बिल्ली 1 करोड़ का है, तो लेने में कोई हर्ज नहीं, हमें तो मिल ही जाएगा बंगला। और इस तरह से एक आदमी उसका बंगला और बिल्ली दोनों खरीद लिया। अब वो भगवान के मंदिर में गया कि प्रभु मैंने कहा था ना, जमीन और बंगले के बेचकर जो कीमत आएगा मैं आपको दे दूंगा। तो जमीन और बंगले से 1 रुपया मिला है, ये आपको चढ़ा रहा हूं। अब बिल्ली को तो हमने अपना बिल्ली बेचा है, उसका नहीं चढ़ाऊंगा। जीवन बच गया, प्राण बच गया, लेकिन ख्याल में देखो कितनी कपट छिपा है। एक व्यक्ति जो धर्म का चोला पहना है, भक्ति का चोला पहना है, जो बाहर से भगवान की प्रार्थनाएं कर रहा है, भीतर कपट चल रहा है, भीतर छल चल रहा है कि कैसे हम भगवान को भी ठग लें। तभी तो भजन में या गीत में कहा गया कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। जो व्यक्ति भगवान को धोखा दे रहा हो, क्या आप उससे उम्मीद कर सकते हैं वो आपको छोड़ देगा? अभी तिरुपति बालाजी में उनके प्रसाद में चर्बी पाई गई। सोचो ये कौन लोग हैं, और सोचते हो कि आपके भोजन शुद्ध मिलते होंगे। आप जो तेल खरीद रहे हैं, जो मिठाई खरीद रहे हैं, जो घी खरीद रहे हैं, निश्चित मानिए कि वो 2 नंबर का है, क्योंकि वो व्यक्ति जो भगवान को धोखा दे सकता है, भगवान के प्रसाद में जहर मिला सकता है, वो आपके भोजन में ना मिलाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये समस्या हमारे भारतवर्ष की है, बाहर की नहीं। दूसरे देशों में, दूसरे देश की सरकारों में इतनी चेतना जगी है, उनके सरकार भी सख्त है कि वहां कोई भी वस्तु अगर आएगी और जन जन में जाना है, दुकान पर जाना है, तो पहले लैब में टेस्ट होता है। अगर उनको सर्टिफिकेट मिला तब वो बेचेंगे। अगर 1 पॉइंट भी गलती निकल गई तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और हमारे यहाँ जितना गंदा से गंदा सामान हो, गलत से गलत सामान हो, वो जान रहा है बनाने वाला कि हमारा सामान मिलावट वाला है, जहर वाला है। अगर ईमानदारी से जांच हो तो हम फंस जाएंगे, लेकिन टेबल के नीचे से लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ दे दिया, लाइसेंस मिल जाता है कि लो तुम बेचो। हमारे देश की सरकारें भी हमारे लिए गड्ढे खोद रही है। तो मिलावट चल रहा है भीतर, छल चल रहा है भीतर, कपट चल रहा है भीतर। क्यों? क्योंकि हम भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। फिर इंसान के साथ तो गलती करेंगे ही, फिर इंसान को धोखा तो देंगे ही। कैसे उम्मीद कर लेंगे कि धरा पर आपको कोई बढ़िया सामान मिल जाएगा? सोचो, जो व्यक्ति माला जप रहा है, ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, वो हाथ में तो माला चल रहा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख में, जीभ मुख में चल रहा है राम 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 राम। और उसके दुकान का सामान ले जाओ तो पता चलेगा कि हर चीज में मिलावट,
हर चीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, और ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही है हमारे देश में। संत कहते हैं कि यहाँ जो बाहर से धार्मिक दिखता है वो भी भीतर से छल का दुकान लगा के बैठा है, कपट का दुकान लगा के बैठा है। उसको धर्म से मतलब नहीं, इंसानियत से मतलब नहीं, प्रेम से मतलब नहीं। अगर आपसे मतलब हो तो वो व्यक्ति गलत कर ही नहीं सकता। अगर आप में परमात्मा दिखे तो वो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। लेकिन जो मंदिर जा रहा है उसको भी पता है कि भगवान थोड़े देख रहे हैं, भगवान को थोड़े पता है। अगर भगवान को पता हो जाए जिस दिन कि हाँ मेरे मंदिर में कोई आ रहा है, तो भगवान वहीं ठीक कर दें आदमी को। मान लीजिए कोई आदमी चोरी करके, अंडा खा के, दूसरों को गाली दे के हनुमान जी के मंदिर जा रहा है। सच में वहां हनुमान जी होते तो क्या लगता है, हनुमान जी उसको ऐसे लौटने दे देते, 2-4 गदा वहीं दे देते कि या ठीक हो जा जल्दी, वरना खोपड़ी चूर देंगे। पर उस मंदिर से वो रिक्त लौटता है, कुछ भी नहीं होता उसके साथ। इसका मतलब क्या है? अब वो आदमी ये सिद्ध करने में लगा है कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूँ, हनुमान की पूजा करता हूँ, हनुमान जी की कृपा है। अरे हनुमान जी की कृपा राक्षसों पर नहीं बरसती। हनुमान जी ठीक है संकट मोचन है, बात समझ में आती है, लेकिन वो राम के संकट मोचन है, रावण के नहीं है। रावण के लिए तो उल्टा संकट है वो। अगर कोई रावण वाला चरित्र लेकर जी रहा है, कोई पाप का चरित्र लेकर जी रहा है, कोई अधर्म के मार्ग में चल रहा है, और पूजा तुम राम और हनुमान के मंदिर में कर रहे हो, तो हनुमान की कृपा नहीं बरसेगी, कोप बरसेगा। लेकिन वहां दुर्भाग्य समझो या उसका सौभाग्य समझो कि हनुमान जी वहां है नहीं। वरना अगर हो और कोई आदमी शराब पी के चला जाए, कोई आदमी माँ को गाली दे के चला जाए, भगवान के मंदिर में कौन लोग जा रहे हैं? 2 नंबर ज्यादा काम करने वाले लोग जा रहे हैं, माता पिता का अपमान करने वाले लोग, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हनुमान और राम के मंदिर में खड़े होकर प्रार्थना गा रहे हैं। और जो सच्चे धार्मिक हैं वो तो जहां जो मिल गया उसी में हनुमान को देख लेता है। वो तो एक चींटी में भी राम और हनुमान को देख सकता है, शिव को देख सकता है। पर जिसको व्यक्तियों में राम न दिखा, जिसको जानवरों में राम न दिखा, जिसको चींटी में भगवान न दिखा, वो मंदिर में जाके हनुमान को देख रहा है। ये बिल्कुल झूठी बात। तो मैंने कहा कि एक चेहरा देखो कैसा है, कि है धन संपदा पास में, सारी प्रॉपर्टी पास में है। ऐसी ही एक कहानी और है कि एक आदमी किसी तरफ पेड़ पर चढ़ा, एकदम ऊपर चढ़ गया जोश जोश में, लेकिन ऊपर जब चढ़ गया, ऊंचा पेड़ था, और नीचे देखा तो फिर कांपने लगा कि कैसे उतरे आप। तब भगवान से कहा प्रभु बचा लो, जोश में चढ़ तो गए हैं, हिम्मत नहीं है उतरने की, कृपा करो। अगर आप कृपा करेंगे तो हम उतरते ही सबसे पहले 1 लाख रुपया चढ़ाएंगे आपको। अब आदमी जब कुछ अपने मन में संकल्प ले लेता है तो एक ऑटोमेटिक थोड़ा सा संबल मिल जाता है कि नहीं भगवान को बोल दिया है, अब कुछ होगा भी तो भगवान बचा लेंगे। 1 लाख रुपया मैंने स्वीकार किया। अब लगभग वो 25% उतर गया, देखता है कि 1 लाख हमने ज्यादा बोल दिया है, अब कुछ कम करना पड़ेगा। कहा भगवान 1 लाख ज्यादा है, गरीब आदमी, ऐसा करूंगा 50,000 पक्का दे दूंगा, मुझे ठीक से उतार दो। 50% उतर गया। कहता है 50 भी कम थोड़े, महंगाई का जमाना है, इतना भी हम कहाँ से लाएंगे, मुश्किल होगा। अब स्वीकार तो कर लिए, संकल्प ले लिए, दे नहीं पाएंगे। कहा प्रभु क्षमा करना, हम 25,000 बिल्कुल आपको दे देंगे, हमको ठीक से उतार दो। अब एकदम 75% उतर गया, 25 बाकी है। नीचे देखता है, कहा अब बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, अब हम एकदम जमीन के करीब हैं, और 25,000 भी हमारे लिए बहुत है, इतना भी हम नहीं दे पाएंगे, भगवान कृपा करना, हम 11,000 रुपया आपको देंगे, हमको सही सलामत उतार दो। थोड़ा खतरा लग रहा था कि उतना पर से भी गिरेंगे तो हाथ पैर टूटेगा, मरेंगे नहीं। तो सोचा कहीं हम कह दे कुछ नहीं देंगे और यहीं से भगवान गिरा दे तो पैर टूट जाएगा, तो अस्पताल में झूठे महीना भर रहना पड़ेगा। तो सोचा गछ लेते हैं। कहा प्रभु क्षमा करना, 11,000 हम दे देंगे। अब बिल्कुल उतर गया। अब सोचा अब तो हम जमीन पर ही आ जाएंगे। कहा प्रभु अब
11,000 भी बहुत होता है, एक दिन में हम कमा नहीं पाते हैं, कम से कम 20 दिन लगते हैं 11,000 कमाने में। ऐसा है, हम आपको 1100 दे देंगे, हमको सही सलामत उतार दीजिए। उसके बाद वो जमीन पर उतरा, इधर उधर देखा, कहा अब तो हम उतर गए, अब नहीं टूटेगा हाथ पैर, अब सुरक्षित हैं। भगवान से कहा प्रभु क्षमा करना, ना कभी इतना पेड़ पर चढ़ेंगे, ना 1 रुपया आपको देंगे, बस आज से यहीं से मामला खत्म। कहा चढ़वे नहीं करेंगे जो देना पड़े। ये हमारी भक्ति है। भगवान याद आ जाते हैं अगर मृत्यु सामने हो, संकट सामने हो, गुरु याद आ जाते हैं। तो हमारा एक चेहरा यह है कि दुख आया नहीं कि भगवान ख्याल में आ गए, समस्या आई नहीं कि भगवान याद आ गए। लेकिन जब सुख की घड़ी है, जब सब कुछ आनंद में बीत रहा है, परिवार ठीक है, तो न गुरु का ध्यान है, न राम का ध्यान है, न कृष्ण का ध्यान है, न शिव का ध्यान है। विपत्ति आई कि भगवान का ध्यान आ गया, और बाकी समय तो हम भगवान के साथ और भगवान के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। जीवों के साथ, प्राणियों के साथ, रिश्ते नातों के साथ, देश के साथ हम धोखा पर धोखा किए चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं एक चेहरा आदमी का यह है, देख लो, एक स्वरूप यह है कि वो बाहर से धार्मिक होने का प्रयास करता है, माला पहना रहेगा, तिलक लगाए रहेगा, मंदिर भी जाएगा, और ऐसे लोग मंदिर में जाके घंटी भी जोर जोर से बजाता है। कारण यह है ताकि लोगों को पता चले कि ये ज्यादा बड़ा धार्मिक है। और जो सच का धार्मिक होता है वो चिंता नहीं करता कि कोई देख रहा है कि नहीं, लेकिन जो झूठा धार्मिक है वो देखता है कि कोई देख रहा है, देख लेता है कि हाँ 2-4 लोग देख रहे हैं तो घंटी तेज से बजाएगा, और देखेगा कोई नहीं है तो चुपके से बजा के निकल लेता है। उसकी सारी क्रिया ही दूसरों के लिए होती है कि दूसरा जाने, दूसरा आदमी समझ ले कि मैं धार्मिक हूँ, दूसरे आदमी को पता चल जाए कि मैं बड़ा पूजा पाठ करने वाला पुजारी आदमी हूँ, भक्त आदमी हूँ। वो भक्ति हमारे लिए नहीं है, वो पूजा हमारे लिए नहीं है। सदगुरु कहते हैं धार्मिक होना है भीतर से बना। हो सकता है बाहर किसी कारण से किसी में कोई दोष हो, बाहर किसी कुसंग की वजह से कोई चोर डाकू शराबी बन गया हो, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिसके हृदय में भक्ति का बीज है, ज्ञान का संग पाकर के वो चोर, वो शराबी बदल जाता है। पर जो व्यक्ति चोरी नहीं करता है, शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, लेकिन भीतर कपट की जाल है, बाहर से वो शुद्ध जीवन जी रहा है, भीतर कपट चल रहा है, वो भी आदमी धर्म का चोला का इस्तेमाल कर रहा है। पर सदगुरु कहते हैं जिसके हृदय में धर्म नहीं जगा, वो बाहर से धार्मिक होने का कोई अर्थ नहीं रखता। बाहर से धार्मिक होने का क्या मतलब? अब जैसे कुत्ता को शेर का खोल ओढ़ा दीजिए तो शेर हो जाएगा, कुत्ता ही तो रहेगा। अब गधा पर घोड़े का खोल चढ़ा दीजिए तो गधा 80 साल में भी गधा रहेगा, घोड़ा नहीं बन जाएगा। जो आदमी भीतर ही कपट पाल रखा है, जिसको ये भय मिट गया कि ये समस्त संसार परमात्मा का मंदिर है, वो तो किसी को भी धोखा दे देगा। जिसको सदगुरु कबीर की वाणी पता चल गई कि सब घट मेरो साइयां सुनी सेज न को, समझो कि वो व्यक्ति धार्मिक हो गया। जो हर किसी में भगवान को देखने लगा, वो कभी भी गलत सोच नहीं सकता, गलत कर नहीं सकता। और ऐसा कई बार हुआ है इतिहास की घटनाओं में, जब बड़े बड़े चोर सुधर गए, बड़े बड़े डाकू सुधर गए, रत्नाकर जैसे, अंगुलीमाल जैसे। अंगुलीमाल के लिए तो आप सब जानते हैं, हमें लगता है हर दिन ये घटना आप सुन लेते हैं। 999 लोगों को मार चुका है और सबकी उंगलियां काट के माला बना के पहना है। सोचो, एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 999 लोगों को मार कर बैठा है। और 1000वां नंबर भगवान बुद्ध का ही था, वही मिल गए थे, उन्हीं की बारी थी। बुद्ध जैसा व्यक्ति सामने ना होते तो शायद उसका माला में 1000 उंगलियां पूरी हो जाती, लेकिन वहां बुद्ध पहुंचे थे जो अपराधी से अपराधी व्यक्ति के ऊपर भी करुणा कर सके। क्योंकि जो बुद्ध पुरुष होते हैं वो किसी के घृणा को, किसी के नफरत को नफरत से जवाब नहीं देते। वो जानते हैं ये अज्ञानता और कुसंग बस अपराधी बना है, ये नादानी में अपराधी बना है, ये सच में अपराधी नहीं है, ये जन्म से अपराधी नहीं है। कोई भी बच्चा जन्म से ही अपराधी थोड़े होता है।
जन्म लेता है सब एक साधारण इंसान की तरह, पवित्र जीवन है, कोई ऐब नहीं है, न कोई नशा है, न कोई दुर्व्यसन है, न कोई छल है, न कपट है, न उसमें जाति का कोई भाव है, किसी प्रकार की कोई बुराई उसके जीवन में नहीं है जो बालक जन्म लिया है। लेकिन बाद में समाज का संग पा करके पहले तो वो जाति की डोर से बंधता है, फिर किसी नशा दुर्व्यसन से बंधता है, फिर संप्रदाय से बंधता है, फिर छल कपट चोरी और हिंसा से बंधता है, और फिर जो जन्म लिया था वो तो बिल्कुल नहीं होता, कुछ दूसरा ही हो जाता है। धीरे 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 संत की दृष्टि करुणा की दृष्टि होती। संत किसी पर भी अपनी करुणा लुटाते हैं। देखते हैं कि कोई भी इंसान सामने हो, हम तो सेलेक्ट करते हैं कि जो मेरे काम का है ठीक है, नहीं है तो हम उस पर दया क्यों करेंगे। पर जो सच्चे संत होते हैं, चोर भी सामने आ जाए तो उतनी ही करुणा, अपराधी सामने आ जाए उतनी ही करुणा, नफरत नहीं करते, घृणा नहीं करते। इसका उदाहरण अंगुलीमाल है। कितने लोगों को मारा उसने, कितने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया उसने, लेकिन जब बुद्ध के सामने आए तो बुद्ध ने एक बार भी यह नहीं कहा कि तुम अपराधी हो। उनकी करुणा की दृष्टि इतनी गहरी थी कि अंगुलीमाल जैसे अपराधी पर भी पड़ा तो उस क्षण अंगुलीमाल का अपराध नीचे गिर गया। सोचिए, भगवान बुद्ध एक तरफ हैं, इतना भयंकर दुर्धर्ष आतताई अपराधी आतंकवादी अंगुलीमाल एक तरफ है। भगवान बुद्ध की आंखों में जो करुणा है, उनकी दृष्टि में जो प्रेम है, वो इतना विराट है कि उस प्रेम और करुणा के सामने अंगुलीमाल का आतंक भी घट गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। जैसे जल के विशालतम स्रोत जब अग्नि पर पड़े तो भयंकर से भयंकर अग्नि भी शांत हो जाती है, इसी तरह भगवान बुद्ध की शीतलता करुणा का स्पर्श पा करके जो अंगुलीमाल कभी शीश नहीं झुकाया, जिसको देखते ही बड़े बड़े लोग बेहोश हो जाते थे, उसके उस दुर्धर्ष रूप को देखकर, क्रूरतम रूप को देखकर वो भगवान बुद्ध के सामने धाराशायी हो गया। उसका आतंक डोल गया, उसका भीतर का जीवन हिल गया। क्यों? क्योंकि भीतर भक्ति के बीज पड़े थे, और वो भक्ति का बीज भगवान बुद्ध के करुणा के स्पर्श में आकर के प्रस्फुटित होने लगा, वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगा। और भगवान बुद्ध अगर उस वक्त सोचिए, ये सोचते कि अपराधी है, मैं इसको मार देता हूं, या फिर इसको मैं थोड़ा सा उपेक्षा कर देता हूं, डांट फटकार कर देता हूं, तो क्या होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि संत की परंपरा और भगवान की परंपरा, दो परंपरा है। संत सुधारवादी होते हैं, भगवान संहारवादी होते हैं। कोई दुष्ट है, पापी है, तो जो भगवान है वो मार देते हैं। जैसे राम के सामने रावण आया, मारा गया। कृष्ण के सामने कंस आया, मारा गया। तो कई बार मैं सोचता हूं कि कहीं राम के सामने अंगुलीमाल चले जाते तो बेचारे मारे चले जाते, मारे जाते। कृष्ण के सामने चले जाते, मारे जाते। वो तो फिर क्षमा नहीं करते कि नहीं, तेरे को मौका नहीं मिलेगा, मार ही देंगे। पर संत अवसर देते हैं, संत मौका देते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति जन्म से नहीं बिगड़ा है, बाहर कुसंग से बिगड़ा है। और संत करुणा की मूर्ति होते हैं। संत के भीतर की करुणा का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सदगुरु कबीर के एक वचन से आप समझ सकते हैं, जब वो कहते हैं कि मैं रोवो इस जगत को, मुको रोवे न कोई। समाज में अक्सर देखा गया, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई पिता के लिए, कोई अपने घर के लिए। एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसे अद्भुत संत जो कह रहे हैं कि मैं जगत के लिए रोता हूं, उनके करुणा का अंदाजा नहीं लगा सकते। विराट करुणा के सागर हैं, विशालतम समुद्र हैं वो, जो समस्त सृष्टि के दुख को देखकर द्रवित हो रहे हैं। बुद्ध ने वही
करुणा अंगुली माल पर बरसाई। तो जब जो सच्चे संत होते हैं उनके सामने चोर आ जाए, डाकू आ जाए, लुटेरा आ जाए, कोई आ जाए, उनके हृदय में, उनके दृष्टि में एक ही भाव रहता है कि ये भी कल्याण का अधिकारी है, ये भी धर्म का अधिकारी है। अगर मेरी बातों से इसको थोड़ा भी कुछ अच्छा लगा तो शायद इसका जीवन बदल जाए। इसलिए सच्चे संत हर अपराधी को मौका देते हैं, हर किसी को जीवन जीने का मार्ग देते हैं। और यही कारण है कि संतों से मिलकर के न जाने कितने अंगुलीमाल बदल जाते हैं। वो तो भगवान बुद्ध की बात है, इतना प्रसिद्ध है। हम लोग से मिल मिलकर छोटे छोटे अंगुलीमाल कितने बदले, जो एक से एक अपराधी, एक से एक नशेड़ी, गंजेड़ी, एक से एक मांसाहारी, कई ऐसे लोग हैं। मैं अक्सर मंच से कई लोगों के बारे में बताया हूं जो आज उनका जीवन और पूर्व का जीवन खुद उनको आश्चर्य होता है, लेकिन एक वाणी मोबाइल में सुना, एक तीर की भांति लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, किस अंधेरे में जा रहा हूं, गफलत में जी रहा हूं। ये बाहरी चकाचौंध, ये दूसरों को डराना धमकाना, नशा, दुर्व्यसन, जुआ, ये कुछ क्षण का है, उसके बाद रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सच्चा जीवन तो वो है जिसमें करुणा है, प्रेम है, जहां दूसरों का सम्मान है। और धीरे से जीवन बदल गया, सत्य को स्वीकार कर लिया, सात्विकता आ गई, पवित्रता आ गई, धर्म आ गया। तो एक जीवन ऐसा है, लेकिन जो संत होते हैं वो सब पर करुणा करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये आदमी छल कर रहा है, कपट कर रहा है, हमें ठगने आया है तो हम भी ठग लें। नहीं, सदगुरु कहते हैं कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। वे कहते हैं अगर कोई आपको ठगने भी आ जाए आप मत ठग लेना। अगर ठगा जाओ तो चिंता मत करना, क्योंकि वो तुमसे तुम्हारा बाहरी धन ही ठग सकता है, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा ज्ञान नहीं ठग सकता। और बाहरी धन थोड़ा ठग भी लिया तो तुम्हारा कुछ नहीं गया, कुछ टुकड़े चले गए रुपयों के, उसके लिए चिंता नहीं करिए। लेकिन अगर आपका चरित्र ठगा गया, आपका आचरण ठगा गया, आपका व्यक्तित्व ठगा गया, तो समझना आपके लिए नरक तैयार हो गया। सदगुरु कबीर बड़ी गहरी बात करते हैं कि ये दृष्टि है, ये पवित्रतम दृष्टि है, ये उच्चतम दृष्टि है। जब हम किसी के लिए सोचते हैं, इसका अर्थ इतना है कि दूसरों के लिए बुरा मत सोचिए। एक लाइन में कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा अपना मुझसे बुरा न हुआ। जब आंखें खोलिए, बाहर जगत को देखिए तो अच्छाई देखिए, हर जगह देखो कि सब अच्छे हैं, लेकिन आंखें बंद करिए, अपनी बुराई को देखिए। देखना है तो अपनी बुराई को देखिए, अपनी कमियों को देखिए, अपने मन को देखिए। हम दूसरे को देखने लग जाते हैं, हम दूसरे की कमियों को देखने लग जाते हैं, उसका पूरा हिसाब रखते हैं। अभी पड़ोसी के जीवन में क्या है, कैसा है, एक व्यक्ति को सब याद रहता है कि उसका बेटा कहाँ पढ़ता है, पत्नी क्या करती है, भाई क्या करता है, वो नशा कौन कौन सा करता है, वो घर कैसे बनाया, कहाँ से क्या, मतलब एक एक चीज, उसके घर द्वार, नशा, दुर्व्यसन, सबका लेखा जोखा है। लेकिन कोई कह दे कि तुम्हारा मन क्या करता है तो हम बगल झांकने लगते हैं, हमें अपना मन का पता नहीं। सदगुरु कहते हैं अपने मन का दृष्टा बनो। दूसरा बुरा है, अच्छा है, क्यों देखना, क्या मिलेगा? दूसरे की बुराई देखते देखते आपका मन भी तो बुरा होगा। संत कहते हैं जहां ध्यान लगाओगे वैसा मन हो जाएगा। फूल पर लगाओ, अगर आप अपना ध्यान किसी पुष्प पर लगा रहे हैं, फूल पर लगा रहे हैं, तो आपका मन सुगंधि से भर जाता है। और अगर आप अपना ध्यान नाली पर लगाओ तो मन घृणा से, कचड़े से भर जाता है। अगर आप अपना मन गाय पर लगाओ तो गाय के प्रति श्रद्धा से भर जाएगा। अगर आप अपना मन चोर पर लगाओ तो आपका मन उद्वेग से भर जाएगा। आप शराबी पर लगाओ तो आपको क्रोध से भर जाएगा। जहां जहां लगाओगे, अंधेरे में लगाओ तो मन अंधेरा से भर जाएगा, प्रकाश में लगाओ तो मन प्रकाश से भर जाएगा, भक्त पर लगाओ तो मन भक्ति से भर जाएगा, गुरु पर लगाओ तो मन शक्ति से भर जाएगा। संत कहते हैं आपको सोचना है कि अपना ध्यान हम किस पर लगाएं, जो बुरा कर रहा है उस पर, जो नशा कर रहा है उस पर, जो गलत कर रहा है उस पर, या फिर अच्छे लोगों पर। हमें मक्खी बनना है या मधुमक्खी, ये हमें तय करना है। मक्खी बनेंगे तो गंदगी पर डोलेंगे, मधुमक्खी बनेंगे तो शहद प्राप्त करेंगे, फूलों पर डोलेंगे।
अब आपको तय करना है इस जीवन में मधुमक्खी बनोगे तो शहद इकट्ठा करेंगे। शहद जीवनदायिनी है, लोगों के रोगों में काम आता है, खाने के काम में आता है। और मक्खी बनेंगे तब अच्छाई छोड़ के जहां जहां गंदगी है वहां जाएंगे। तो हमारी दृष्टि कैसी हो, संत कहते हैं मक्खी मत बन जाना, मधुमक्खी बनना। मक्खी बनोगे तो गंदगी इकट्ठा करके लाओगे, दूसरे का तो शायद कुछ ना बिगड़े पर आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अगर आप किसी की कमियों पर बार बार नजर डालोगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो तो कमियां है ही उसमें, वो तो बुरा है ही। उसकी कमियों को देखते देखते आपके भीतर भी वो कमियां आ जाएगी। इसलिए संत जन कहते हैं देखना है तो अच्छे लोगों को देखना, अच्छी बातों को देखना, अच्छी दृष्टि से देखना। यह सारग्राही दृष्टि अगर हो गई तो कई बार ऐसा भी होता है कि चोर भी परमात्मा बन जाता है, शराबी भी धर्मात्मा बन जाता है। और अगर दृष्टि गंदी है, दृष्टि अपवित्र है, तो साधु भी नरक में चला जाता है। वो कहानी सुनी होगी आपने कि एक वेश्या थी और ठीक सामने एक संत थे, साधु थे। दोनों एक दूसरे को देखते थे। साधु जब भी सुबह उठें और वेश्या को देखे तो मन घृणा से भर जाए कि कैसी पापी आदमी है, समाज को कलंकित कर रही है, दिन रात वही गलत चिंतन। लेकिन जब वेश्या सुबह सोकर उठे, संत पर नजर पड़े तो कहे वाह कितना धर्मात्मा संत है, दुनिया को जगत को कल्याण की शिक्षा दे रहे हैं, हम तो नरक का जीवन जी रहे हैं। संत को देखे और मन में पवित्र भाव जगे। जब भी मन संत पर जाए तो देखे कितने अच्छे संत हैं, समाज को कल्याण का रास्ता दे रहे हैं। जब दोनों मरे और यमराज के पास गए तो यमराज ने कहा साधु को नरक में डाल दो, वेश्या को स्वर्ग में भेज दो। साधु ने कहा कि देखिए अपना बही खाता, कुछ गलती हो रही, जो परिणाम आप वेश्या को दो मेरे हिस्से का। यमराज ने कहा यहाँ कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होता, यहाँ सबका हिसाब किताब बढ़िया चलता है, तुम्हारे हिस्से में नरक है। कहा कैसे? हम साधु हैं। कहा तुम साधु है पर तुम्हारी दृष्टि प्रतिदिन घृणा की थी, नफरत की थी, ईर्ष्या की थी, बुरी दृष्टि लेकर तुम प्रतिदिन जीते रहे, तुम प्रतिदिन बुराइयां देखते रहे। और ये वेश्या होते हुए भी प्रतिदिन तुम्हारी अच्छाई को देखती रही। किसी मजबूरी में इसने ये पाप का जीवन जिया जरूर है, लेकिन इसकी दृष्टि सदा तुम्हारी अच्छाई पर थी, सदैव तुम्हारे बढ़िया कर्मों पर थी। और तुम इस सन्यास का जीवन पा करके, इतना पवित्र जीवन पा करके भी तुम घृणा से भरे रहे। साधु सिर झुका दिए, कहा भूल तो हो गई। कहा अब मौका नहीं मिलेगा, जा नरक। और इसका उदाहरण आप भगवान बुद्ध को देखिए। आम्रपाली नगर वधू थी, जिसको आज की भाषा में वेश्या कहते हैं। लेकिन जब उन्होंने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया तो भगवान बुद्ध ने ये नहीं देखा कि कोई हमें क्या कहेगा कि ये साधु हो के वेश्या के घर जा रहे हैं। बुद्ध ने कहा नहीं, अगर वो वेश्या है तो मेरा जाना अनिवार्य है, अगर उसने बुलाया है। लोग रोके उनको कि भगवान ऐसा अनर्थ मत करो, राजा बुला रहे हैं, राजा के घर जाओ, सम्राट बुला रहे हैं वहां जाओ, बड़े बड़े लोग आपको बुला रहे हैं, सेठ साहूकार बुला रहे हैं, वहां जाओ, ये वेश्या के घर जाना ठीक नहीं है, आपकी मर्यादा गिर सकती है। बुद्ध ने कहा जो शांति जो ज्ञान मैंने पाया है उस पर उसका भी हक है, और अगर वो बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा। और बुद्ध वहां गए और परिणाम देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है कि जिस घर में बुद्ध का चरण पड़ा वो घर फिर कभी वेश्यालय नहीं कहलाया। वो आम्रपाली फिर सन्यासिनी बन गई, बौद्ध भिक्षुणी बन गई, और उसने भी साधना करके स्वयं को पाया। क्यों? क्योंकि जब ज्ञान का चरण जहां पड़ जाए, बुद्ध का चरण जहां पड़ जाए, वहां कोई पापी नहीं रहता, वहां सब परमात्मा हो जाता है। तो जो सच्चे संत होते हैं वो चोर को भी परमात्मा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। वही दृष्टि हमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से हम धार्मिक हो गए, बाहर से सत्संगी हो गए, बाहर से पुजारी हो गए और भीतर कपट। अब मंदिर में खड़े हैं, ओम जय जगदीश हरे, अब भीतर चल रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े, तो ये कोई पूजा है? ये तो साफ पाखंड हो गया कि बाहर से ओम जय जगदीश हरे। अब जगदीश सोचते होंगे कितना बड़ा भक्त है ये, मेरा हरे कर रहा है, पर जगदीश को सब पता है कि ये सिर्फ धन मांगने आया है, सिर्फ छल से आया है कि कैसे हम बाहरी संपदा इकट्ठा कर लें। भीतर
भक्ति का धन संजो सकें, भीतर शांति का धन हम जोड़ सकें, सत्य का धन जोड़ सकें, इसका ख्याल लेकर ये नहीं आया है। ये मंदिर भी आया है तो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए आया है। संत कहते हैं नहीं, दृष्टि भीतर से ठीक कर लो। बाहर से पर्दे तो कोई भी ठीक कर सकता है, भीतर का जीवन जिसने बढ़िया कर लिया वो सच्चा धार्मिक है। जिसने प्रेम को धारण किया, धर्म का मतलब ही यही है, धारण करना। ध्री धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ है धारण करना। लेकिन क्या? क्रोध को, प्रेम, क्रोध को, झूठ को, छल को नहीं, प्रेम को, सत्य को। जो सत्य को धारण करता है, प्रेम को धारण करता है, सत्य को, भक्ति को धारण करता है, सेवा को धारण करता है, संत कहते हैं वो धार्मिक है। तिलक लगाने वाला धार्मिक नहीं है, माला पहनने वाला धार्मिक नहीं है, ये वेश पहनने वाला धार्मिक नहीं है। इस धोखे में मत रहना। वेश बड़ा सरल है पहनना, आचरण को जिसने धारण किया है, जिसने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण किया है, वो किसी भी वेश में रहे वो साधु है। इसलिए सदगुरु सबको साधु कहते हैं। कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, वो सिर्फ वेशधारी को थोड़े कह रहे हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधु मतलब पूरी दुनिया को कह रहे हैं। जिस वेश में हो, तुमने अपने मन को साधा, तुम साधु हो गए। अपने आचरण को साध लो, तुम साधु हो गए। साधु का अर्थ है जिसने साधने का मार्ग चुना है, जिसने स्वयं को साधा है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि बाहर से मत बनो, भीतर से बनो। बाहर से बनोगे तो जब जब दुख आएगा गुरु की याद करोगे, जब जब पीड़ा आएगी भगवान की याद करोगे। लेकिन सच में भीतर से जीवन निर्मल हो गया तो जिस स्थिति में रहेंगे परमात्मा की याद बनी रहेगी, भूलेंगे नहीं। ये नहीं कि बहुत चकाचौंध आ गया, ऐश्वर्य आ गया तो गुरु को भूल गए, भगवान को भूल गए, संत को भूल गए। फिर दुख में सुमिरन का बात नहीं रह जाएगा, फिर सुख में ही करने लगोगे। लेकिन ऐसी दृष्टि हमें मिलेगी कहाँ? यही गुरु से मिलता है, संत से मिलता है। तो हम जब संत के पास जाएं तो यह ख्याल करके जाएं कि हमें भी वो दृष्टि चाहिए कि भीतर भी निर्मल हो सके और बाहर भी पवित्र हम देख सकें। भीतर अपनी कमियों को देख सकें, बाहर दूसरों की अच्छाई को देख सकें। एक चोर को भी देखो तो उसकी अच्छाई को देखने का प्रयास करो। कई लोग कहते हैं चोर में कोई अच्छाई है ही नहीं। इसका मतलब हमारी दृष्टि गंदी है। अगर दृष्टि अच्छी हो तो धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसमें एक अच्छाई ना हो। और कुछ अच्छाई न दिखे तो यही सोच लेना कि जो ये कर रहा है वो हम कभी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, करे तो करे, इतना ही सोच लीजिए। कोई गाली दे रहा है, उसको देखिए तो गाली मत सीख जाइए, बल्कि उसको देखिए तो ये सोचिए कि ये व्यक्ति अपने मुख को अपवित्र कर रहा है। ये मुख परमात्मा के मंदिर का द्वार है। शरीर मंदिर है और मुख इसका दरवाजा है। और दरवाजा जैसे बाहर मंदिर है और दरवाजे पर आप घर का सारा कचरा ले जाके डाल दो तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, फिर कोई जाएगा नहीं। इस परमात्मा के मंदिर में मुख रूपी दरवाजे में हम गाली डाल दिए, आलोचना डाल दिए, छल डाल दिए, खान पान तो गलत कर ही रहे हैं, वाणी भी गलत हमने डाल दिया। अब ये मंदिर जिसको ऋषियों ने कहा देह देवालय स उच्चते, इस देह को, देह रूपी मंदिर को हमने बर्बाद कर दिया। संत कहते हैं दूसरे को देखो तो उसकी अच्छाई को लीजिए, मस्तिष्क में अच्छाई को लीजिए। जैसे गलत खाने से पेट में कब्ज हो जाता है, इसी तरह गलत देखने, गलत सोचने, गलत बोलने से मस्तिष्क में कब्ज हो जाता है। और मस्तिष्क में जिसको कब्ज हो गया, पेट का कब्ज तो दवा खा के ठीक भी कर लोगे, पर यहाँ एक बार कब्ज हो गया तो उसका चिंतन जीवन भर बिगड़ जाता है। फिर वो जल्दी ठीक होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बाहर कोई अस्पताल नहीं है जो मस्तिष्क के कब्ज को ठीक कर सके। इसलिए संत कहते हैं ध्यान रखना आंखों पर, ध्यान रखना कानों पर, गलत जगह न चला जाए, गलत देखने न चले जाए। प्रथम सत्र में भी मैंने कहा था कि दृष्टि ठीक रखिए, बाहर जहां भी दृष्टि जाए पवित्र देखिए। अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक होना है बाहर से नहीं, भीतर से। और अगर कोई बुरा आदमी भी है तो उसकी निंदा, उसकी शिकायत नहीं करनी है, बल्कि चेष्टा ये करनी है कि जो करके वो दुख पा रहा है वो हम नहीं करेंगे।
जो करके वो पीड़ा पा रहा है, निंदा पा रहा है, वो हम नहीं करेंगे, और उसमें अगर कोई अच्छाई होगी वो हम ग्रहण कर लेंगे। और आपकी दृष्टि अगर अच्छी हो गई तो निश्चित मानिए कि ये सृष्टि आपके लिए अच्छी हो जाएगी। और दृष्टि गंदी है तो सृष्टि गंदी है। जैसा चश्मा लगाएंगे ये संसार वैसा ही दिखेगा। अक्सर उदाहरण देता हूं मैं कि कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हस्तिनापुर जाओ और एक पापी आदमी को पकड़ लाओ, बुरा आदमी। वो गया, एक एक घर खोजा, गलियों में खोजा, चौक चौराहे में खोजा, शाम तक थक कर लौटा, कहा हे केशव, एक कैसा भारी काम आपने दे दिया। दिन भर भूखे प्यासे ढूंढता रहा, एक भी पापी आदमी नहीं मिला, एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं। दुर्योधन से कहा इसी नगर में तुम चले जाओ। कहा मैं किस लिए? कहा तुम जाओ, एक अच्छा व्यक्ति खोज के ले आओ। वो दिन भर वो भी घूमा, एक एक गली में गया, एक एक घर में गया, शाम को वो भी लौटा, कहा हे कृष्ण आप कैसा कैसा काम दे देते। दिन भर परेशान हुए, एक एक गली, एक एक घर, एक एक चौराहे में गया, एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। कृष्ण हैरान हो गए। कहा अर्जुन गया तो इसको बुरा व्यक्ति नहीं मिला, दुर्योधन गया तो इसको अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। अरे राजधानी वही है, गलियां वही है, लोग वही है, घर वही है, चौक चौराहे वही है। ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन युधिष्ठिर गया तो सारे पापी वहां से नगर छोड़ के भाग गए, और जब दुर्योधन गया तो सारे अच्छे लोग नगर छोड़ दिए। लोग वही है, फर्क क्या पड़ा? दृष्टि का। युधिष्ठिर पवित्र मन से गए, शुद्ध दृष्टि के साथ गए, गुण ग्राह्य दृष्टि के साथ गए, दोष दृष्टि लेकर नहीं गए, पवित्रता से गए। किसी में बुराई देख ही नहीं पाए। किसी को देखते थे तो पवित्रता से देखते थे, अच्छाई देखते थे, और अपनी बुराई का ख्याल करते थे। लेकिन जब दुर्योधन गया वही लोग थे, वही गलियां थी, लेकिन किसी में उसको अच्छाई नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि वो गंदा मन से गया था, गंदी दृष्टि से गया था। तो जिसकी दृष्टि गंदी हो गई उसके लिए सृष्टि गंदी हो गई। संत ने कहा कि तुम धर्म का चोला तो ले लेते हो, भगवान से अपना कनेक्शन भी जोड़ लेते हो, लेकिन ये भगवान से पूछो पहले कि उनसे जुड़ा भी कि नहीं। अपने तरफ से हाँ कर लिए, भगवान से भी तो पूछो कि हमारा कनेक्शन आपसे जुड़ा है या नहीं। हम ही हाँ भी कर लेते हैं। हम कुछ भगवान को देते हैं, भगवान की तरफ से कोई इशारा भी तो आना चाहिए, हाँ मैंने ले लिया। हम ही इधर से ओके भी लिख देते हैं, हाँ हाँ भगवान को मिल गया। ये धोखा हम किसको दे रहे हैं? गलत करते चले जा रहे हैं, छल करते चले जा रहे हैं, मनुष्य को छल रहे हैं, इंसान के साथ धोखा कर रहे हैं, जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं, और दूसरे तरफ भगवान के मंदिर में जाके धर्म का ढोंग भी कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ये दो तरह की जिंदगी नहीं चाहिए। भीतर जो है वो बाहर रखो, भीतर बाहर एक होना चाहिए। अगर भीतर कचड़ा है तो उसको दिखाओ, निकालो। गुरु के पास जाओ तो अपने आप को निकालो, अपने कचड़े को छिपाना मत, अपने दोषों को छिपाना मत। अगर जीवन में कोई बुराई है, जीवन में कोई दोष है, गुरु के पास जाना तो उनके पास अपने दोषों को रखना, छिपाना नहीं, बताना। क्या पता गुरु तुम्हें दोषों से मुक्त कर दे। जैसे किसी आदमी के शरीर में कोई रोग हो, डॉक्टर के पास जाता है तो छिपाता नहीं है, वो बता देता है कब से है और क्या क्या हुआ। क्योंकि डॉक्टर से अगर रोग छिपा लोगे तो जीवन भर रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता। इसी तरह संत गुरु के पास जाइए तो अपने दोषों को मत छिपाइए। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना कि वो संत गुरु वैसे होने चाहिए जो आपके दोषों को मिटा सके। रहनी संपन्न सच्चे संत, वरना जहां तहां खोल दोगे अपना दुखड़ा तो मजाक भी बना देगा, तो और आपको पीड़ा में डाल देगा। तो इसलिए संत कहते हैं कि भीतर जो कमियां हैं उसको बाहर निकालिए, गुरु की शरण में जाके, संत के शरण में जाके। क्योंकि संत के शरण में कोई भी बदल सकता है, लेकिन हाँ जो बदलना चाहे वो बदल सकता है, जो न बदलना चाहे वो भगवान के साथ रह के भी नहीं बदलता। मंथरा राम के साथ ही रहती थी पर कभी न बदली।
अब जो एकदम ठान ही लिया है कि हमको इसी कचड़े में जीना है, तो स्वयं राम भी बगल में रहेंगे तो क्या कर लेंगे। तो कबीर साहब ने कह ही दिया कि मूर्ख को सिखलावते ज्ञान गांठी का जाए, और कोयला होए ना उजरा जो सौमन सा बोला। अब कोई इतना एकदम ठान ही लिया है कि हमें इसी नरक में जीना है, तो राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, स्वयं कबीर साहब आ जाए, क्या कर लेंगे। उल्टा उन्हीं को शिक्षा देकर हटा देगा। अब एक आदमी, मैं एक बार बस में यात्रा कर रहा था, सच्ची बात है, तो सिगरेट निकाला, पीने लगा। तो मैंने कहा अरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, यहाँ सब लोग हैं, क्यों पी रहे हैं। कहा आपको तकलीफ है, नीचे उतर जाइए, आपका पैसा का पी रहे हैं। मैंने कहा ना, आपके पैसा ही है, पर नुकसान तो आपका होगा। का होगा तो हम देख लेंगे, आप नीचे उतर जाइए, आपको दुख है। अब उस आदमी को कौन समझाए कि ये पीड़ा देगा, कष्ट होगा, शरीर में बीमारी उतरेगी, कैंसर हो सकता है, फेफड़ा धोखा दे सकता है, लेकिन सीधे कहता है कि आपका क्या जाता है, आप उतर जाइए। अब ऐसे लोग का सुधार थोड़े हो सकता है, ऐसे लोग का कल्याण तो नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सुनने को राजी है वही सुधर सकता है, जो सुनने को भी राजी नहीं है वो सुधर नहीं सकता। अब मान लो कोई आदमी गलत करता है, अगर उसके भीतर ये भाव है कि मैं गलती करता हूं, मैं नशा करता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, लेकिन मैं इन आदतों को छोड़ना चाहता हूं, फिर वो स्वीकार करेगा। अगर गुरु संत कहेंगे कि तुम ये गलती करते हो, तुमसे ये भूल होती है, तो ये नहीं कहेगा कि मैं करता ही नहीं हूं, और करता भी तो तुम्हें क्या लेना देना। तब वो ये कहेगा कि हाँ महाराज, भूल हमसे हो जाती है, नहीं पीता हूं शराब तो सिर दुखता है, बीड़ी नहीं पीता हूं तो सिर दुखता है, क्या करूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं झूठ छोड़ना चाहता हूं। अगर ऐसा ख्याल किसी के अंदर है तो समझ लेना उसका सुधार संभव है, वो व्यक्ति बदल सकता है, क्योंकि वो छोड़ना चाहता है। उसको सिर्फ सही मार्गदर्शन मिलने की आवश्यकता है। लेकिन जो ये कह दे कि नहीं नहीं, मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूं, मेरे से जैसा सत्यवादी तो धरती पर नहीं मिलेगा, समझ जाना उसका पूर्ण विराम लग चुका है, अब आगे वो रास्ता नहीं पाएगा। और कोई कहे कि मैं पीता ही नहीं हूं, पी रहा है, अस्वीकार कर दिया, मतलब वो अपने शराब के साथ, अपने बुराइयों के साथ प्रसन्न है, आप उसको छेड़िए मत, आप ही अपना रास्ता बदल लीजिए। और या तो एक आदमी ऐसा है, हाँ पीते हैं, क्या कर लो, हम अपना पैसा का पीते हैं, तो एक ऐसा आदमी, उसका भी सुधार नहीं हो सकता। संत कहते हैं सुधार इस धरती पर तब हो सकता है जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करना सीखे, अपने दोषों को स्वीकार करना सीखे। कितना भी भयंकर पापी हो, लेकिन उसकी गलती का आभास उसको हो जाए तो वो धर्मात्मा बन जाता है, रत्नाकर बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कितने लोगों को मारा, छीना, लूटा, बहुत पाप किया, लेकिन नारद जी से भेंट हुई, कुछ ज्ञान मिला, जीवन का बोध हुआ कि जो भी कमाई मैं कर रहा हूँ ये मुझे ही भोगना है, न पत्नी, न पिता, न माता, न पुत्र, कोई भोगेगा नहीं, मैं अधर्म करूंगा उसका फल मुझे मिलेगा, ये आभास हो गया। अगर वो सुनना ना चाहता, अगर वो कहता कि नहीं नहीं हमें कोई लेना देना नहीं, तुमको तो अपना जो कुछ है मुझे दो और निकलो, बदलता नहीं। पर संत ने जब कहा कि तुम जो पाप कर रहे हो इसका फल तुम्हें भोगना है, घर वाले भागीदार नहीं बनेंगे, झटका लग गया। कहा ठीक है, मैं घर वालों से पूछ लेता हूँ। अगर उसे बदलना ना होता तो कहता कि ठीक है नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, हम ही अकेला झेलेंगे, तुमको क्या, तुम तो रखो और जाओ, बदलता क्या। पर ऐसा ही आज लोग करते हैं कि हमें तो इसी में जीना है, हमें तो क्रोध में ही जीना है, हमें तो नशा में ही जीना है, हमें तो अधर्म में ही जीना है, पाप में ही जीना है। साहब कहते हैं उसका द्वार बंद हो गया, वो नहीं बदल सकता। पर अगर बदलना चाहे तो चोर भी परमात्मा बन सकता है। एक कहानी याद आई, एक चोर रात्रि काल में एक संत की कुटिया में गया। अब चोर था, पूजा करने तो गया नहीं होगा, चुराने ही गया होगा। चोर तो मंदिर भी जाता है तो चोरी करने ही जाता है, वो पूजा करने कम जाता है। हाँ, जिस दिन चोरी का अवसर न लगे तब पूजा करने जाता है। अब गजब की बात है कि चोर भी भगवान के मंदिर जाता है। अब देखिए कितना सीना चोरी है। अभी
पुलिस थाने में कोई चोर जाकर के कहे कि मैं उस घर में चोरी करूंगा, थोड़ा मदद कर देना, हो सकता है? कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं हो सकता, चुपके से घूस उस दे के भले कह लेगा, पर सामने से तो नहीं हो सकता ना कि चोर पुलिस के सामने जाकर कहे कि थोड़ा पैसा रख लो और हमको चोरी करने देना, मदद कर देना। लेकिन भगवान के सामने देखिए, सीनाजोरी देखिए, भगवान का मंदिर है, लड्डू लिया है और जाके भगवान को चढ़ा रहा है कि प्रभु ये लड्डू स्वीकार करो और कृपा करना, आज रात में हमको चोरी का बढ़िया मौका मिले, आशीर्वाद देना। उसी मंदिर में बेचारा घर वाला भी जाके लड्डू चढ़ाया, प्रभु मेरे घर को चोरों से बचाना। अब एक कह रहा है मेरे घर को चोर से बचाना और चोर कह रहा है मुझे चोरी का अवसर देना। अब भगवान धर्म संकट में है, किसकी सुने? दोनों आया है मेरे पास, अब आप ही बताइए किसकी सुने? चोर का सुन लेते हैं, क्योंकि चोर कहता है भगवान मैं शुद्ध देसी घी का लड्डू लाया हूं, वो तो डालडा वाला उठा लाया है। भगवान भी कहते हैं कि चलो चोर तो एक नंबर माल लाया है, इसी को साथ दे देते हैं, चोरी हो जाती है घर में। इसका अर्थ तो यही तो हुआ, अगर कोई चोर सफल हो गया चोरी करने में, मतलब भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। तो क्या चोर को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है? ये संभव नहीं है। सेठ, साहूकार, आम आदमी यह सोचकर मंदिर जा रहा है कि मेरे घर की रक्षा हो सके, लेकिन चोर इसलिए जा रहा है कि मैं चोरी कर सकूं। और सोचिए, सीनाजोरी ही तो है कि भगवान के सामने जिसको डरना चाहिए मंदिर से गुजरने में भी कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, कहीं भगवान का नजर न पड़ जाए और हमें दंड न दे दे, लेकिन खुल्लम खुल्ला मंदिर जाता है, लड्डू चढ़ाता है, कहता है हमको चोरी करने का आशीर्वाद दे दो। और जिस दिन गांव में आशीर्वाद नहीं मिलता है, चोरी करने का अवसर नहीं मिलता है, उस दिन मंदिर में भगवान का मुकुटे चोरी करके भाग जाता है, मूर्ति ही उठा लेता है, अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो जाती है, बड़े बड़े घंटे चोरी हो जाते हैं। तो चोर इतना पावरफुल है कि भगवान भी उनके सामने लाचार हो जाते हैं। जिस दिन वो दूसरे के घर चोरी करने का आशीर्वाद नहीं दिए, चोर भगवान का ही मंदिर साफ कर लेता है। तो एक चोर में भी यही भावना है कि चलो संत की कुटिया में हम आए हैं, कुछ चुरा लें। पर संत भी पहुंचे फक्कड़, वो भी देख रहे हैं कोई आया है, समझ गए रात में कोई प्रश्न पूछने तो नहीं आया होगा सत्संग सुनने, चुपके से आया है, रात के अंधेरे में आया है। कोई जिज्ञासु होता तो दिन के उजाले में आता, प्रकाश में आता, आवाज दे के आता कि गुरुजी हैं, लेकिन ये तो चुपके से दरवाजा धक्का दे करके आया है, दबे पांव आया है, मतलब चोर है। संत ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, चोर है तो आदमी तो है। चोर आया, अलमारी देखा, छोटा बक्सा था उसको देखा, संत का बैग था उसको चेक किया, झोला, तखत के नीचे देखा, इधर उधर झांका, कुछ नहीं मिला, एकदम पसीना पसीना हो गया जल्दी जल्दी खोजते। और संत देख रहे हैं धीरे धीरे, दिया जल रहा है प्रकाश में। संत देखते देखते उनको दया आ गई, का बेचारा आधा घंटा से खोज रहा है, कुछ मिला नहीं, निराश हो गया है चोर। चोर निकल कर जाने लगा। संत ने कहा रुको, चोर को लगता है जगा हुआ था क्या संत, कहीं पुलिस में सूचना ना दे दो, भागने लगा। संत कहा रुको रुको रुको, लौटो, भागो मत। कहा क्या हुआ? कहा तुम आधे घंटे से परेशान थे, कुछ लेने आए थे। कहा मैं चोर हूं। कहा मुझे पता है तुम चोर हो, पर हो तो आदमी ही, कुछ लेने आए थे, क्षमा करना, तुम्हारे लिए मेरी कुटिया में कुछ नहीं था, तुम परेशान हो गए, इतना दूर चल कर आए, तुम्हें कष्ट हुआ होगा, ऐसा करो ये मेरा कंबल है, राजा ने दिया था, ये ले जाओ। चोर ने कहा पहली दफा ऐसा आदमी मिल रहा है जो बुला के अपना सामान दे रहा है। अरे जो आज से पहले कहीं गलती से पकड़ा गए तो डंडे पड़ते थे, ये तो बुला के अपना कंबल दे रहा है, ये कैसा आदमी? धक्का तो लगा भीतर, लेकिन डर भी है कि कहीं इसकी चाल ना हो, देव के फंसा के कहीं पिटवा दे। तो कहा चल लाओ, कंबल लिया, फिर भागने लगा। संत ने कहा रुको, इतनी जल्दी क्या है, कंबल दिया हूं, कम से कम धन्यवाद भी तो बोलो बदले में। चोर समझ गया, लगता है पागल आदमी,
इसीलिए ऐसा कर रहा है। अपना ही सामान दे के धन्यवाद बोलवाता कौन है भाई? हम तो चोरी करने आए थे, चोर हैं। फिर भी जल्दबाजी में उसने कहा ठीक है धन्यवाद कह के चला गया। संत सो गए। आई गई बात निकल गई। वो चोरी करता रहा, कंबल बढ़िया था, वो ओढ़ता था। एक दिन राजा के सिपाहियों ने किसी और जुर्म में उसको पकड़ लिया। वो जब पकड़ा गया तो और कोई सामान तो नहीं मिला, लेकिन वो कंबल उसके पास मिला। और जब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा, राजा के सामने लाया, तो कंबल देख के राजा जी पहचान गए। राजा साहब उन्होंने कहा कि बताओ, ये कंबल तो संत को हमने दिया था, तुम संत को भी नहीं छोड़े, उनके घर में तुमने चोरी कर ली। अब वो बेचारा कांप गया, कहा अब मेरा क्या होगा, अब तो फांसी मिलेगी। राजा ने कहा सिपाही से इसको ले जाओ संत के सामने, और अगर ये वहां मामला सब फिटफाट हो जाए, संत कह दे हाँ मेरा कंबल है तो उन्हीं का, लेकिन उनका कहना अनिवार्य है, उनके सामने ले जाओ, बात करो, फिर इसको फांसी हो जाएगी। सिपाही चोर को पकड़ के संत के पास ले गए। कहा कि संत जी ये एक नंबर का चोर है, रोज चोरी करता है, देखिए आपका ही कंबल है ना, ये चुरा लिया है? कहने नहीं है तो मेरा ही, चुराया नहीं है। सिपाही ने कहा चुराया नहीं है तो कहिए तो हमारे यहाँ आए थे, ये हमारा प्रेमी है, हम इसको अपने से दिए हैं, उपहार में दिए हैं, और इसने बदले में हमको धन्यवाद भी दिया है। सिपाही ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो चोर है, इसको आप उपहार कैसे दे दिए? कहा होगा दुनिया के लिए चोर, मेरे लिए तो ये मेरा मित्र है, मैंने इसको उपहार में दिया। इतनी बात सुनते ही चोर के भीतर का चोरत्व तो खत्म हो गया। भीतर भीतर रोने लगा कि दुनिया तो मुझे डंडे मारती है, नफरत करती है मेरे कर्म को देख करके, क्योंकि मैं कर्म भी तो गंदा करता हूँ, छोटा कर्म करता हूँ, पाप का कर्म करता हूँ। ये कैसा साधु है जो उस दिन भी मैं आया तो मेरी मतलब मैं पाप कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, फिर भी ये पीड़ा मेरी नहीं देख सका। कहा कि बेचारा आके परेशान हो गया, कुछ मिला नहीं, अपना कंबल दे दिया। और आज जब एक बात पर हमको फांसी हो सकती है, तब ये कहते हैं कि मेरा मित्र है। चोर को लगा कि मैं तो जीवन भर नफरत का पात्र रहा, घृणा का पात्र रहा, दुनिया ने मुझे लात मारा है, किसी ने मुझे प्यार से बोला तक नहीं, और ये संत का हृदय कितना बड़ा है कि इन्होंने प्यार से मुझे हृदय से लगाया है, मेरे जीवन की रक्षा की है। इतनी सी बात में चोर के भीतर का सारा पाप जल के राख हो गया। सिपाही चला गया, मामला शांत हो गया, क्योंकि सिपाही को लगा कि जब संत ही अस्वीकार कर रहे हैं तो केस तो बनता नहीं। चोर संत के चरण में झुका, आंसू बहाया कि गुरुदेव मैं जन्म जन्म का पाप में डूबा था, मेरे जीवन में न जाने कितने पाप हुए हैं, कितनी चोरियां मैंने की है, पर आज मेरे भीतर का सारा पाप राख हो गया, अब मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। संत ने कहा कि मेरे मित्र, तुम जन्म से चोर थोड़े थे, बाद में कुसंगवश तुम चोर बन गए, पर तुम्हारे भीतर जो आत्मा है उसमें तो परमात्मा होने की संभावना है। जैसे हर बीज में वृक्ष होने की संभावना है, ऐसे ही चोर के भीतर जो आत्मा है उसमें भी परमात्मा होने की संभावना है। मैंने तो उसी परमात्मा को देखा तुम्हारे भीतर, मैंने तो उसी भगवान को तुम्हारे भीतर देखा, और मुझे करुणा झलकी, और मेरा हृदय ने स्वीकार किया कि मैं तुम्हें उपहार दे दूं, मैं तुम्हें बचा लूं, और मैंने बचाया, मुझे संतुष्टि मिली। चोर को मुक्ति का मार्ग मिल गया। और ये बात जब राजा को पता चली, राजा भी हैरान हुए कि संत की शरण में आकर के चोर भी साधु बन जाता। ये राज्य दरबार में कोड़े खा करके, कैद खाने में जाकर के तो और मजबूत अपराधी बन के निकलता है, ये संत के द्वार पर आकर के भयंकर से भयंकर चोर साधु बन गया, धर्मात्मा बन गया। ये ज्ञान राजा को भी हुआ कि नहीं, जीवन में अगर कोई बिगड़ा है, कोई मार्ग भटक गया है, तो किसी न किसी कुसंग के वजह से भटका है। इसका मतलब वो आदमी जन्मजात अपराधी नहीं है, जन्मजात बिगड़ा नहीं है, उसको अवसर अगर मिले तो वो धर्मात्मा बन सकता है, पुण्यात्मा बन सकता है।
तो इसी तरह से संत जन हम सबको संदेश देते हैं कि अगर हमारे भीतर कोई कमियां है, हमारे भीतर कोई कपट है, हमारे भीतर कोई कचड़ा है, तो हम उसे मिटाने का प्रयास करें, दबाने का प्रयास नहीं करें। चोर था साधु बन गया, क्यों? क्योंकि उसको अपने भीतर के गलती का आभास हुआ। ऐसे ही अगर सच्चे संत हमें मिल जाएं तो हमारे जीवन के दोषों को निखार देते हैं। कहते हैं ना कि चेहरे में कोई दाग हो तो आईने के सामने खड़े हो जाइए तो आपको सारे दाग दिख जाएंगे, लेकिन मन में कोई दाग हो, आचरण में कोई दाग हो, तो गुरु संत के सामने चले जाइए। गुरु संत सत्संग चलते फिरते आईना है, दर्पण है। वहां जब आप खड़े होगे श्रद्धा से, समर्पण से, तो आपको अपनी एक एक कमियां उसमें नजर आएगी। फिर आप उन कमियों को मिटा सकोगे, उससे आप दूर कर सकोगे। लेकिन अगर हम संत गुरु के पास सत्संग के दर्पण के सामने गए ही नहीं तो अपनी कमियों को हम देखेंगे कैसे, अपनी बुराइयों को हम देखेंगे कैसे। और आश्चर्य की बात है कि आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो दर्पण देख के निकलता है कि बाल ठीक है कि नहीं, गाल ठीक है कि नहीं, कपड़े ठीक है कि नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलते समय आंख बंद करके अपने मन को नहीं देखता कि मन ठीक है कि नहीं। संत कहते हैं बाल टेढ़े मेढ़े हों कोई ज्यादा नुकसान की बात नहीं है, गाल पर एक आध दाग है बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कपड़े थोड़ा इधर उधर हैं कोई चिंता की बात नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा कि बाहर जाएंगे कोई कहेगा कैसा गंवारू आदमी है, गांव का आदमी ऐसे ही रहता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मन का दाग अगर ना मिटा के गए तो हो सकता है कहीं झगड़ा करके आओगे, हो सकता है कहीं से जुआ खेल के आओगे, हो सकता है किसी निंदा का हिस्सा बन के आओगे, हो सकता है किसी हिंसा का हिस्सा बन के आओगे। मन का दाग अगर लेकर बाहर चले गए तो कोई ना कोई तांडव जरूर करके आओगे। संत कहते हैं शरीर का दाग एक बार चल जाएगा, मन के दाग आंखें बंद करके भीतर निहार लेना, ज्ञान के दर्पण में उस दाग को देख लेना, मिटा के तब घर से बाहर निकलना, तब जीवन पवित्र हो जाएगा। तो मैंने कुछ बातों को रखा कि कैसे दो जीवन है लोगों के, एक जो बाहर से धार्मिक है, एक जिसके भीतर धर्म है। जो बाहर से धार्मिक है वो जैसे दो तरह के आदमी है ना, एक सो गया है गहरी नींद में और एक आदमी सोने की नकल करके सोया है। सोचो कौन जगेगा दोनों। जो सोने की नकल करके सोया है वो 1000 हाथ पर भी नहीं जगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जगना नहीं है। वो सोया ही, आंख ही इसलिए बंद किया है कि वो जगना नहीं चाहता है, वो नकल करके सोया है। लेकिन जो गहरी नींद में सो रहा है वो जग जाएगा, 1-2 हाथ पर 3 हाथ पर आवाज दोगे वो जग जाएगा। इसी तरह जो आदमी बाहर से धार्मिक बना है उसको पता है कि मैं भीतर गलत हूं, इसलिए बाहर मैंने धर्म का पर्दा लगाया है। उसे पता है कि भीतर मेरे कचड़े हैं, इसे छिपाने के लिए बाहर उसने भक्ति का पर्दा लगाया है। उसके चेतने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल डूबा हुआ है, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, चोर है, आतंकवादी है, अपराधी है, उसने कोई पर्दा नहीं लगाया है। जो भीतर है वही बाहर है। उसके चेतने का उपाय है, उसके जागने का उपाय है। हो सकता है ज्ञान की एक ठोकर उसको जगा दे, हो सकता है छोटा सा ठोकर उसको ठाकुर बना दे। पत्थरों को देखो, छेनी का ठोकर सह सह करके पत्थर ठाकुर बन जाता है। सदगुरु कहते हैं जो ज्ञान के शब्द अपने जीवन में लेता है, ज्ञान के गुरु के ठोकर खा खा करके वो भी ठाकुर बन सकता है, परमात्मा बन सकता है। तो यही मंगल कामना कि सदगुरु कबीर आपको परमात्मा बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप साधारण बन के रहें। वो तो कहते हैं हो हुजूर ठाड़ कह तुम अब ते समर समा, तुम स्वामी हो, हुजूर हो, अपना आप का स्वामी। यही हम सबको सोचना है। आज के इस सत्र में अभी विराम।